आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने आपको न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बता दिया। तो आज हम आपको ट्रांसपोरेशन बताएंगे पार्ट 3 में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको पूरी डिटेल के बारे में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक टाइप का वो होता है जो ब्लड के ज़रिए हमारे पूरे ऑर्गन्स, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और फूड्स को पहुंचाता है, सप्लाई करता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो नीड रेगुलरी क्या करता है, सप्लाई करता है फूड को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, किसमें, हमारी बॉडी में। दिस इज़ अ फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म्ड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है। अब फिर बात आती है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स में क्या आता है? हार्ट आता है हमारा, एलेट्रीज एंड वीनस, ब्लड एंड लाइपम। ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन्स होता है जिसके ज़रिए हमारी पंपिंग ऑर्गन होता है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो हार्ट पंपिंग ऑर्गन करता है और इसकी मदद से पूरी ब्लड में हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। और एट्रीज एंड वीनस, ये दो टाइप्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के। किसके? ब्लड वेसल्स के, जो कि हमारा एक ब्लड टाइप का होता है। और फिर ब्लड एंड लिपियाँ एक सर्कुलेटरी मीडियम टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे आपको हमने बता रहे हैं, ये फिगर दिया हुआ है। तो क्या करता है? प्लेमेंट्री वीनस जो है ऑक्सीडेंट ब्लड को पहले क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, ये तो आपको पता ही है। तो पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा एंड फिर जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फिर वो लेफ्ट एट्रियम से हमारा जो है हार्ट के जरिए मेन एट्री में पहुंचकर पूरे बॉडी ऑर्गन्स में हमारे जो ऑक्सीजन फूड वगैरह को पहुंचाता है एक मेन वेन्यू में। देखिए, वेन्यू 1, वेन्यू 2 दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिया है, राइट वेंट्रिकल दिया है, इसी टाइप से फिर हमारा पहुंचता है बॉडी ऑर्गन में। मेन वेन्यू डीऑक्सीजनेट करता है ब्लड को। फिर ये क्या करता है, फिर हमारा जो है ये प्लमेंट्री एलेट्री में पहुंचता है। फिर इसके द्वारा लंग से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है जो शो कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। आप इसे देख सकते हैं, ये दिखा रहा है आपको पूरा। ठीक है। अब बात आती है हमारी डबल सर्कुलेशन की। किसकी? डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? ब्लड जो है ट्रेवल करता है ट्वाइस थ्रो, यानी डबल थ्रो करता है हमारे हार्ट के अंदर, और जो एक कंप्लीट साइकिल बनता है किसमें, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो एरो दिए गए हैं, पहले मेन एरोटी से लेफ्ट प्लमेंट्री एलेंट्री से ये हमारा ऐसे जाके फिर यहाँ से फिर हमारा इस प्रोसेस से जो है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये एरो बन रहा है, जा रहा है, फिर ऐसे घूम के हमारा ये जो है इनसे आ रहा है, फिर ऐसे जाके ये हमारा पूरा का पूरा जो है ट्वाइस कर देता है। क्या कर देता है? डबल काम करता है। हमारे हार्ट को एक कंप्लीट साइकिल बनाता है पूरी बॉडी में। इसमें हर एक चीज़ मदद करती है हमारी, जो कि आपको दिखा रहा है सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, ट्रिस्कियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब। ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी प्लमेंट्रेली सर्कुलेशन की। किसकी? प्लमेनरी सर्कुलेशन की। तो ये क्या है? ये ब्लड्स को मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ये ब्लड को मूव्स करता है हार्ट की ओर और लंग्स एंड बैक टू हार्ट। ये लंग्स के ज़रिए बैक टू हार्ट में होता है। फिर हमारा आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये ब्लड को मूव फ्रॉम द हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ये रेस्ट ऑफ बॉडी से लेकर बैक टू हार्ट करता है। और अब बात आती है ब्लड की। ब्लड जो है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, ग्रैन्युलर कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। इसमें एक ब्लड कॉर्पल्सेस एंड प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें आरबीसी
पाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स, WBC पाया जाता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम बात करेंगे पहले रेड ब्लड सेल्स की, जो क्या कैरीज करता है, मतलब गैसों को लेता है, किसको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, और कंटेन करता है HB पार्ट को, रेड कलर का होता है ये ब्लड की तरह। और वहीं पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग में मदद करता है ये ब्लड प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, जो छोटी छोटी कोटिंग होती है उसे। और वहीं पे वाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इन्फ्लूडिंग द जर्म्स को इन्फ्लूइंग करता है और प्रोड्यूसिंग करता है एंटीबॉडीज से हमें बचाता है। फिर हमारी बात आती है प्लाज्मा की, किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड कंटेन है जो 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन, विज, एल्यूमिनियम, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारी बात आती है लाइपम की। ये एक येलोविश फ्लूइड स्केप होता है जो कि ब्लड में कैलोरीज में पाया जाता है इनटू सेलुलर स्पेसेस। किसमें, इनटू सेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है, जो कंटेन करता है लेस प्रोटीन्स को, जो हमारी कम मात्रा की प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड में कम करता है, और लिपिड्स में फ्लो करके हमारे टिश्यू के ज़रिए हार्ट में एक्सटेंड करता है ट्रांसपोर्शन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को, ट्रांसपोर्टेशन करके जो जर्म्स होते हैं उसे बाहर निकालता है। फिर हमारी ब्लड वेसल्स की बात आती है। हमने बताया ही था ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरेस्ट्रिया एंड वेनिस। ठीक है। तो हम एरेट्रीजिया क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजिनेट करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट प्लम्पेंट्री एरेट्री, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड के जरिए पूरे हार्ट में, पूरे जो हमारा हार्ट होता है उसको एक्सेप्ट करके पूरे प्लम्पेंट्री एरेट्री में पहुंचाता है। क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के ज़रिए पूरे हार्ट में पहुंचाता है। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी ये बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसे, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये थिक एंड इलास्टिक होता है, थिक होता है और एक इलास्टिक होता है, मतलब थिक एंड इलास्टिक होता है, डीप सीटेड होता है। और वहीं वीनस क्या करता है, डीऑक्सीजनेट करता है, ब्लड में बॉडी पार्ट्स में नहीं एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को, बल्कि हार्ट से एक्सेप्ट प्लमेंट्री वीनस में पहुंचाता है। और इसे हम कलेक्टिंग, ये कलेक्शन होता है, कलेक्ट करता है ब्लड्स को, इसे कलेक्टिव वेसल करते हैं। ये थिन एंड लेस एलास्टिक होता है, ये हमारा क्या पतला और कम लेस इलास्टिक होता है, ये सुपरफिशियली एज कंपेयर टू एरेट्रीज होता है। फिर हमारी बात आती है ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स, किसकी, ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स। दे आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है। जो जाइलम होता है कैरीज करता है वाटर्स को, मिनरल्स को, जो रूट के ज़रिए हमारा पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचा जाता है, और इसमें कोई एनर्जी यूज्ड नहीं होती है। वहीं फ्लोएम में कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स, मतलब एक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये कैरी करता है प्रोडक्ट को और पूरे प्लांट में के पार्ट में पहुंचाता है। ये एनर्जी इज़ यूज्ड फ्रॉम ATP में होता है। फिर ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस करता है जो लॉस, मतलब कम मात्रा में पानी को वेपर करके, मतलब वेपरेट करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है, किसके, प्लांट्स के। ठीक है। फिर रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है, अब इसके बारे में हम आपको बताएं। ऑब्जर्वेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट को ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पुल, ये ऑब्जर्व करता है और मूवमेंट करके हमारी पूरी बॉडी में ब्लड्स के ज़रिए और ऑक्सीजन को ब्लड्स के ज़रिए पूरे एक ऑर्गन में, एक पार्ट्स में पहुंचाता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट को कितना टेम्परेचर चाहिए डेली के रेगुलेशन में, इसमें मदद करता है। और ट्रांसपिरेशन से ही हमारा ट्रांसपोर्ट शब्द भी होता है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, ये क्या करता है, फूड को लीव्स तक पहुंचाता है डिफरेंट प्लांट में, तो इसे हम
इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अ ट्रांसकुलेशन भी कहते हैं। तो अब हमारी बात यहीं से ख़त्म हुई, आज के लिए यहीं तक। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बताएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब